There it is. So जैसा मैंने आप लोग को कहा था कि यहां पे एक तो ट्राई टू गिव यू अ टेस्ट सो दैट आप लोग का प्रैक्टिस होते जाए। देखो अभी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ के सेम चीजें पढ़ के सेम पीएम पढ़ के आप लोग को ऑलमोस्ट आंसर्स लर्न हो गए, उस लेवल पे आ गए हो। सो दैट इज वेयर थोड़ा अपने को वहां पे प्रैक्टिस से ही एक मन लगा रहेगा। अदरवाइज लगेगा ये तो आता है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो देखा हुआ है। बट दैट शुड नॉट बी द केस। द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर इट इज फॉर अस इन दी एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखना उसको। अब मैंने कैटेगरी ए, बी और सी में ओवरऑल चैप्टर्स को डिवाइड किया है सो दैट आप लोग भी एग्जाम के दिन पे, अगर आपके दोनों ग्रुप है देन इन दैट केस 1.5 डे होगा, एंड अगर आपका ओनली सेकेंड ग्रुप है तो आप 5 to 6 डेज पहले आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आई एम श्योर। सो वहां पे यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। सो कैटेगरी ए में सबसे पहले मैंने डाला है चैप्टर 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13 एंड 16 को। देखो ओआर की मैं बात करता हूं। Sure shot OR will be asked for 25 to 30 marks, and अगर आपने उसको बराबर से किया then you will get good marks there। तो उसको नहीं छोड़ना है अपने को, उसको प्रॉपरली कंफर्म वे में करना है सो दैट एटलीस्ट उतना मार्क्स सिक्योर हो जाए। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट नहीं करती है। पीएम मेरे हिसाब से OR में पीएम, या अगर आपने ऑप्टिमाइज्ड बुक किया है तो ऑप्टिमाइज्ड बुक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, राइट। उसके अलावा भी मैंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस मेरे टेस्ट में डाले हैं। तो वो टेस्ट जिसने लिया है आप लोग प्लीज उसको वापस से रिवाइज कर लीजिएगा सो दैट आप लोग को वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो वो 30 मार्क्स तो सिक्योर हो गया। अब यार अगर कोई सीए फाइनल एग्जामिनेशन में आपके 30 मार्क्स आपको बोल देता है कि यही बुक से आने वाला है, तो यार उससे बड़ी बात और क्या होगी आपके लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि फिर वहां पे एक मार्क भी कट होना चाहिए, राइट। सो प्लीज फोकस ऑन ओआर। एंड ओआर में भी जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि श्योर शॉट है कि पीएम में से ही आएगा, या पास पेपर्स थोड़े बहुत कर लो एंड यू विल बी थ्रू, बराबर है। ओआर से रिलेटेड मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया, ओआर इन एन आवर, और प्लस ओआर से रिलेटेड मैंने काफी सारे रिवीजन वीडियोस बनाए जहां पे जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स है ना उसको मैंने आप लोग के लिए मैनेज किया है। सो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ लगता है यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन कमेंट एंड आई मे ट्राई इफ टाइम परमिट्स, आप लोग के लिए उसका वीडियो बना दूंगा। बट मेरे हिसाब से दिस लुक्स सफिशिएंट। इतना ओआर का कर लो आप, बहुत हो गया। अब इसमें ओआर में मैंने कैटेगरी ए में डाला है ट्रांसपोर्टेशन, सीपीएम पर्ट एंड लर्निंग कर्व। आइडियली सीपीएम पर्ट का अगर आप वेटेज देखोगे ना तो एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से लास्ट 20 अटेम्प्ट में जब उन्होंने सीपीएम पर्ट नहीं पूछा है। सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीपीएम पर्ट ओवरऑल मतलब इसमें क्रैशिंग भी आ सकता है, पर्ट भी आ सकता है, या क्रिटिकल पाथ मेथड कुछ भी आ सकता है। सो सीपीएम पर्ट एक भी अटेम्प्ट में मिस नहीं हुआ है लास्ट 20 अटेम्प्ट में। जस्ट इमेजिन क्या वेटेज दे रहा है इंस्टीट्यूट उसको। सो इसके लिए मैंने उसको कैटेगरी ए में डाला है। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। ऑलमोस्ट एवरी 5 अटेम्प्ट्स में से 4 अटेम्प्ट में आया ही आया है, अगेन मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लर्निंग कर्व अकॉर्डिंग टू मी इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए। वो पूछेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। लर्निंग कर्व इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा फेवरेट नहीं है, सो आइडियली उसको कैटेगरी ए में मैं ना भी डालूं, बट मेरे हिसाब से लर्निंग कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस उन्होंने है ना ओल्ड सिलेबस में ओआर रखा है, न्यू सिलेबस में ओआर पूरा निकाल दिया है एक्सक्लूडिंग लर्निंग कर्व। पूरा का पूरा लर्निंग कर्व न्यू सिलेबस में उन्होंने एज इट इज लिया है। So that makes it important. So ideally ICAI should ask a question on learning curve. अब बाकी क्या करता है वो तो उसी को पता। फिर कैटेगरी ए के जो मेरे चैप्टर्स बचते हैं उसमें और एक मैंने ओआर में डाला है एलपीपी। अब एलपीपी में है ना जो सिंप्लेक्स के इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चंस है ना 5 to 6 मार्क के लिए, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। मैंने आगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज चीज लिखा है उसमें भी मैंने देखो, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इक्वेशन सॉल्विंग 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑन सिंप्लेक्स। सो ये एक्सपेक्टेड है ये बार के पेपर के लिए। देन कम्स योर कैटेगरी ए ऑफ कॉस्टिंग। तो यहां पे डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज चैप्टर 1, जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है, एबीसी, जस्ट इन टाइम, टारगेट कॉस्टिंग, टीक्यूएम, ऑल ऑफ दैट। सो उसको बराबर से करना है बिकॉज थियोरी कहीं ना कहीं उसमें से आएगा, और थियोरी के लिए आप पास पेपर्स कर लो लास्ट 5 अटेम्प्ट के, दैट वुड बी सफिशिएंट। उसी में से कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। ऑफ लेट द गुड पार्ट इज थियोरी में भी वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो आप थियोरी करके नहीं भी गए बट आपके लॉजिक्स क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। यू विल बी इजिली एबल टू मैनेज द स्टफ।
So keep that thing in mind. Then comes your pricing policy. See, now for me decision making and pricing policy कहीं ना कहीं connected है, but decision making इतना vast है and उसका off late आप weightage देखोगे तो it is approximately 6 to 8 marks. So logically इतना marks, इतना पढ़ाई किया डिसीजन मेकिंग का, एंड इफ इट इज जस्ट गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 6 to 8 मार्क्स, देन नॉट दैट मच. बोलते हैं ना, एफर्ट के सामने जो रिवॉर्ड है मार्क्स का वो इतना बड़ा नहीं है, इसके लिए उसको कैटेगरी बी में रखा है अपन ने, बट इट इज इंपॉर्टेंट इक्वली. देन कम्स योर बजटरी कंट्रोल. या तो एक 4-5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें से, प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो बजटरी कंट्रोल डुअल है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी आ सकता है, इसके लिए मैंने इसको कैटेगरी ए में रखा है एट प्रायोरिटी. सो बजटरी कंट्रोल डुअल इंपॉर्टेंस के साथ है. फिर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग. अगेन 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है. बहुत एक्सटेंसिव, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, मैनेजेबल भी है. सो वी शुड डू इट. अगेन मेरा जो एनालिसिस है दैट टेल्स मी दैट आउट ऑफ एवरी 5 अटेम्प्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स में ट्रांसफर प्राइसिंग आना ही आना है. सो जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना इसको भी ढंग से कर लिया जाए. सो दीज आर माई कैटेगरी ए चैप्टर्स. देन कम माई कैटेगरी बी चैप्टर्स, जहां पे मैंने डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रखा है. सी आइडियली अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर आप देखोगे तो वो भी आता ही है एग्जाम में, ऐसा नहीं आता है, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. और अगर उतना टाइम आप दे सकते हो एंड देन यू कैन सिक्योर 8 मार्क्स, तो गारंटीड करना ही चाहिए. बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सम्स है ना वो सिंपल आता है. ध्यान रखना, जो चैप्टर एक्सपेक्टेड है उसका ट्रिकी सम पूछेगा इंस्टीट्यूट, और जो चैप्टर इंस्टीट्यूट को लगता है यार ये वाला तो स्टूडेंट छोड़ेगा, एक्सेप्शन में रखेगा उसको, तो वो इंस्टीट्यूट उसका सिंपल क्वेश्चन पूछेगा. भाई इंस्टीट्यूट में जो पेपर बना रहा है वो भी तो ये एग्जाम देके पास होके आगे बढ़ा है ना. सो दे नो द होल क्राइटेरियाज एंड एवरीथिंग. सो दैट इज वेयर दिस चैप्टर बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड आपने किया हो. अब नहीं किया है और लास्ट मिनट में पैनिक वाला सिचुएशन है तो फिर बाद में लोड लेके कोई मतलब नहीं है. सर्विस सेक्टर पीएम में से करो, अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन करके जाओ. मेरा बुक है ऑप्टिमाइज. सी बाय डिफॉल्ट मैं अगर बोल रहा हूं पीएम तो ऑप्टिमाइज भी कवर्ड ही है उसमें. सो आपके पास अगर ऑप्टिमाइज आपने किया हुआ है तो ऑप्टिमाइज वाला बुक करके जाओ भाई साहब, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. सो एकदम सिंपल है. बट प्रॉब्लम यह है सर्विस सेक्टर का जो क्वेश्चन आता है ना वो टाइम बहुत लेता है, तो आपके पास एग्जाम में थोड़ा आपको टाइम एलोकेशन उसको ज्यादा देना पड़ेगा एंड सॉल्विंग स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा. उसके लिए इट इज बेटर कि अपन अभी जब घर पे फ्री है तब अपन उसका प्रैक्टिस कर ले, सो दैट एग्जाम में अपने को किसी प्रकार का टेंशन ना आए. क्या बोलता है पब्लिक. फिर बाद में आता है असाइनमेंट. ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज है, बट असाइनमेंट सिंपलर है थोड़ा एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन. सो इसके लिए मैंने उसको कैटेगरी बी में रखा है कि भाई असाइनमेंट में से कुछ छूट भी गया तो एक बार प्रॉब्लम नहीं है, अपन लोग खुद से मैनेज कर लेंगे. बट ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन ने एग्जाम टाइम पे रिवाइज नहीं किया ना तो फिर बाद में इट में बिकम डिफिकल्ट कि सीधा अपन पेपर में देख के उसको सॉल्व कर पाए. सो कैटेगरी ए बी जो मैंने डिवाइड किया ना वो भी थॉट प्रोसेस के साथ डिवाइड किया है कि आपको कौन सा लॉजिकली पहले सॉल्व करना चाहिए चैप्टर. एंड देन लास्ट कम्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो आया, चैप्टर 8 का 3 पेज का चैप्टर है. सो यू नो द इंपॉर्टेंस. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में से आएगा ना तो कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी या डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, जो लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता है. तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा अपना दिमाग अगर एकदम लॉजिकल रहा, कॉस्ट मैनेजमेंट आता रहा, यू विल बी एबल टू इजीली क्रैक इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिमुलेशन. सिमुलेशन के ऊपर भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगेन आई फील कि वो नहीं भी कर पाए अपन लोग एग्जाम टाइम पे रिवाइज, एंड फिर भी अगर अपने को कोई सिमुलेशन का क्वेश्चन करना रहा तो कर लेंगे. टिपिकली उसमें 2-3 क्वेश्चन है, एक बुक्स वाला क्वेश्चन है, एक केक वाला क्वेश्चन है, वो अगर उतना कर लिया तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर हो गया. सो इसके लिए उसको कैटेगरी सी में रखा है. आई होप वी आर क्लियर. सो इस हिसाब से आपको अपना स्टडी पैटर्न वर्कआउट करना है, सो दैट कैटेगरी ए बी सी के हिसाब से आप कर लो. मेरे हिसाब से ये 3 टेस्ट भी दे दो साथ में, सो दैट थरो हो जाओगे, मतलब गारंटीड. फिर ये कॉस्टिंग आपको 100% 70 क्रॉस करवाएगा, और आपका जो ग्रुप 2 का टेंशन है ना वो ये कॉस्टिंग आपको बोल देना आपकी नैया पार करा देगा. इट विल एंश्योर दैट यू डोंट हैव टू वरी फॉर द एवरेजेस पार्ट, इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज. रेस्ट इज अप टू यू. देन आते हैं अपन लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो ICAI ये बार पूछ सकता है. सो आई हैव मेड अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी. इंस्टीट्यूट को ये बार पूछना चाहिए ये वाले टाइप के क्वेश्चन. सो फर्स्ट चैप्टर में से ABC विद टारगेट कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए, सो दैट चैप्टर 1 में से 2
चैप्टर भी कवर हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल। 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूट का एक टाइम पे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, बट आई थिंक May 18 के बाद उन्होंने अभी तक पूछा नहीं है। सो आई थिंक दैट एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप है। एंड थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स में से एक practical question is what is expected. So theory of constraints can also be asked in the exam. Then there is a make versus buy. तो अगर डिसीजन मेकिंग में आपके पास टाइम है करना ही है तो मेक वर्सेस बाय वाला करना है, शटडाउन पॉइंट वाला करना। अगर एग्जामिनर लॉजिकल होगा तो वो शटडाउन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कोरोना के बाद अब काफी सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, कुछ टेम्परेरीली शटडाउन हो रहे हैं, कुछ परमानेंटली। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पास अपना क्लाइंट आएगा और ये सवाल खड़ा करेगा कि शटडाउन करूं, कंटिन्यू करूं, क्या करूं, अपने पास जवाब रेडी होना चाहिए। क्यों? सो दैट इज वेयर ICAI शुड टेस्ट यू ऑन दिस शटडाउन पॉइंट। इफ आई वॉज द पेपर सेटर मैं तो करूंगा ये। जनरल सम्स फ्रॉम PM आप कर सकते हो चैप्टर 3 के लिए, विच इज प्राइसिंग पॉलिसी। यहां पे स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन के ऊपर थोड़ा जोर देना, दे में आस्क अ क्वेश्चन ऑन दैट। चैप्टर 4 में ZBB आप थियोरी के लिए कर सकते हो। बाकी तो देयर आर बजट्स, तो आपको प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट के ऊपर एक अच्छा ग्रिप होना चाहिए, बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैश बजट विद P&L अकाउंट, वो भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं लिखना यहां पे भूल गया, बट आप लोग प्लीज कर लेना, कैश बजट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी प्रॉपरली कर लेना, थिंग्स विल बी बेटर। फिर बाद में आ जाता है अपन लोग चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रिकंसिलिएशन के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आई डोंट नो अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं पूछा है उसको, बट ये बार आ सकता है। एंड मार्केट साइज, मार्केट शेयर वेरिएंस। मार्केट साइज, मार्केट शेयर के ऊपर मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, प्लीज उसको चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज लॉजिक्स आपके काफी सारे यहां से क्लियर हो जाएंगे। सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मार्केट साइज, मार्केट शेयर ड्यू है। अब वो पूछेगा क्या ICAI, वो उसी को पता है, बट मेरे हिसाब से ये दोनों ड्यू है, ये दोनों आज पूछने चाहिए। देन कम्स योर सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, उसमें एयरवेज वाला एक क्वेश्चन है, धूम मचा ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज डू दैट। 7 चैप्टर विच इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग ICAI ने नहीं पूछा है, बहुत टाइम हो गया है। सो आपने PM में पूछा है, PM में इतने अच्छे क्वेश्चन दिए, तो किसका वेट कर रहे हो भाई, पूछ लो। अब 2 ही अटेम्प्ट बाकी है ओल्ड सिलेबस वालों के, यार ले आओ भाई। चलो, 8 टिपिकल क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफॉर्म कंपैरिजन, नथिंग ग्रेट देयर। चैप्टर 9 इज ऑन कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा मैंने आपको बोला, CAP या DPP के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन आएगा जो लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत अपने को नहीं है। चैप्टर 10 इज LPP। उसमें देखो, LPP नॉर्मल वाला तो सिंपल है, बट जो सिंप्लेक्स वाला है वो करके जाना पड़ेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, स्लैक, वो सब मेरे ये सब पॉजिटिवली वीडियोज है, रिवीजन वीडियोज है, प्लीज गो थ्रू दैट, सो इट विल बी हेल्पफुल। फिर बाद में आ जाता है अपना चैप्टर नंबर 11 विच इज योर ट्रांसपोर्टेशन, रूट एलोकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15-16 है आपके PM का, वहां से कर लीजिएगा। देन चैप्टर 12 असाइनमेंट, मैनेजर मेकिंग मिस्टेक इन असाइनमेंट। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द क्वेश्चन जो अगर ICAI पूछता है ना इसके असाइनमेंट के ऊपर, तो मैनेजर मिस्टेक वाला क्वेश्चन आने का फुल टू स्कोप है। चैप्टर 13-14 में क्रैशिंग प्लस पर्ट का एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपको क्रैशिंग भी करवाएंगे एंड पर्ट के कुछ लॉजिक्स है, TO TP वाले, वो भी यूज करवाएंगे। देन 15th इज चैप्टर सिमुलेशन, बुक्स वाला ऑफ लेट पूछा नहीं है उन्होंने, तो बुक्स वाला ये बार एक्सपेक्टेड है। एंड लास्ट लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज व्हाट कैन बी आस्क्ड, या लर्निंग कर्व का एक जनरल सिंपल क्वेश्चन भी वो लोग पूछ सकते हैं, इट्स अप टू देम। सो दिस इज अबाउट What ICAI should ask, जो उन्होंने मिस कर दिया है काफी कुछ अटेम्प्ट्स में, और जो इसके लिए ये बार एक्सपेक्टेड है। अब क्या आएगा वो तो ICAI बता सकता है, बट ये एक मेरा जनरल आइडिया मैंने आप लोग को दिया है। प्लस आप लोग को बता दूं मैं कि आप लोग के लिए स्पेसिफिकली आप लोग पूछते हैं कि सर हमको बताइए कि हमको कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन करना है। अब हमारे पास 5 दिन है सर, 5 दिन में 200 जो क्वेश्चन है इतने सारे, वो तो सब हमारे से नहीं हो पाएंगे। सो हम लोग को लास्ट डे के लिए कौन से 2-3 दिन में हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम है, तो हम कौन सा करेंगे सर, तो उसके लिए सर ने ये बनाया। देखो, बहुत ज्यादा आप लोग के लिए तो कोई नया एडिशनल क्वेश्चन आया नहीं है, ना PM में ना मॉड्यूल में। तो इसके लिए वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, और ये इसको रिलीजियसली फॉलो करो। मैं आपको बोलता हूं कि पेपर आपका 95% इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, एक स्टिक टू योर बेसिक्स, जो आप लोग ने किया है उसको बराबर से करना है। सेकंड, राइटिंग प्रैक्टिस। थर्ड, जो मैंने टेस्ट दिया है वो आप लोग को देना है। ये 3 कंबाइन कर लो, गारंटीड दिस इज द सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू।
इसका जो लिंक है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, सो आप टेलीग्राम चैनल से वहां से पिक कर लो एंड यहां पे आप लोग को सब चीजें मिल जाएगी। सो सीपीएम पर्ट है, देखो इसमें कुछ थ्योरी भी है, इंपॉर्टेंट है। देखो सीपीएम पर्ट एक ऐसा चैप्टर है ना, इसका थ्योरी प्रैक्टिकल सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना नहीं, अपने को प्रॉपरली करना है। मैंने टाइम स्केल डायग्राम को रखा है, सो प्लीज उसको रखा है तो कुछ लॉजिक से रखा है, प्लीज करना ध्यान रख के। फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन में जो अपना टिपिकल है ए स्टडी है 1-2 वो बराबर से कर लेना। असाइनमेंट में इनकरेक्ट असाइनमेंट वाला जैसा मैंने आपको बोला ये बार इंपॉर्टेंट है। देन सिमुलेशन में बुक स्टोर वाला इंपॉर्टेंट है। सो जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है वो भी आप लोगों को बता दिया है कहां पे है। सो आपके पास मॉड्यूल है या पीएम है वो आप कर लो, दिस इज बेसिकली पीएम, ये इधर मॉड्यूल लिखा है बट दिस इज बेसिकली पीएम। सो ये सब जो रेफरेंसेज है वो आपके पीएम के रेफरेंसेज है, ठीक है। सो पीएम को आप रेफर कर सकते हो, आपके पास नहीं है देन इन दैट केस आप ऑप्टिमाइज रेफर कर सकते हो। इट्स नॉट फॉर ऑप्टिमाइज्ड, जो बुक है आप लोगों के पास ब्लू वाली, दैट इज द बुक दैट यू हैव टू रेफर। सो ये है। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया है अपना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, बजटरी में जैसा देखो मैंने बोला था कैश बजट विद इनकम स्टेटमेंट, तो ये फॉलो कर लेना आप, इसमें आपको मिल जाएगा। थ्योरी रेशियोज कर सकते हो आप। सो दिस इन एसेंस अगर आप लोग ने इतना कर लिया ये पीडीएफ खत्म। देखो ये एयरवेज वाला जो मैं आप लोग को बता रहा था इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स में एक मास्टर सम है वो आप कर लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज, राइट। सो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज आप इसको रिलेट कर लीजिएगा एंड दैट शुड बी सफिशिएंट। ओके गाइज, सो आई थिंक टाइम नाउ टू गेट गियर्ड अप एंड गिव आवर बेस्ट फॉर our examinations. Time to say hasta la vista guys. Take care. Bye bye. Signing off. See you, Sankalp Khanstia. Keep smiling. Thank you.